हे गाइस, दिस इज़ शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसा कि आपको अभी टाइटल से पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो है Q&A वीडियो। तो आप सभी ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम। तो आज मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। तो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, और जिन्होंने भी अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है, गो एंड चेक इट आउट, ऊपर लिंक शो कर रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है नरेश ने। हाय शिफाली, योर वीडियोज़ आर सो मच फन टू वॉच, बट आई एम क्यूरियस अबाउट हाउ दिस जर्नी ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर हैज़ बीन फॉर यू। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ मस्ट हैव चेंज्ड। आई वुड लाइक टू नो अबाउट देम इन योर Q&A वीडियो। तो हाय नरेश, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आई एम सो ग्लैड कि आप मेरा वीडियोस देखते हैं और आपको बहुत मज़ा आता है मेरा वीडियो देख करके। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक की ये जर्नी मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। बहुत मज़ा आता है मुझे वीडियोस बनाने में और आप सभी के साथ शेयर करने में। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी तब से जब मैं कतार में थी और वहाँ पे मैं पूरे 1 साल जॉब करती थी। वो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी और तब से मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखना स्टार्ट किया था। तब मुझे पता भी नहीं था कि व्लॉग भी कोई चीज़ होती है। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने व्लॉग्स देखना स्टार्ट किया और फिर मुझे पता चला कि ट्रैवल व्लॉगिंग भी कोई एक चीज़ होती है। लोग घूमते हैं, वीडियोस बनाते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वहाँ से मैंने सोचा कि एक दिन मैं भी ये ज़रूर ट्राई करूँगी। और फिर जब मैं सिंगापुर आई, वहाँ पे पढ़ने गई, वहाँ पे मेरी जॉब लगी। दोबारा से मेरा इंटरेस्ट यूट्यूब की तरफ ही गया, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो आपके पास कुछ करने को नहीं होता है और आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन में ही लगे रहते हो। तो इस तरह से मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट करा और अपना इंटरेस्ट डेवलप करा। और फिर मुझे लगता था कि जब ये लोग बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा भी हमेशा हमें वेकेशन पे कहीं ना कहीं अलग अदर स्टेट्स घुमाने ले जाते थे। तो इंडिया में भी मैंने काफ़ी घूमा हुआ है। और फिर मुझे शिखर ने, मेरी फैमिली ने और मेरे इन-लॉज़ ने, सब ने बहुत सपोर्ट करा। तो इस तरह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। और मेरी वीडियो सबसे पहले मैंने शिखर के साथ ही बनाई, क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़ा डर लगता था कि मैं कैसे कैमरा में बोलूँगी, लोग देखेंगे आस-पास के तो वो क्या बोलेंगे। तो उस टाइम मुझे एक कंपनी चाहिए थी। तो तब तक शिखर ने भी मेरा बहुत साथ दिया। और चेंज मतलब ये हुआ है कि पहले हम लोग वेकेशन की तरह करते थे। मतलब हम सिर्फ सोचते थे कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो हम बुक करते थे और चले जाते थे। बट अब मैं अपनी पूरी रिसर्च करती हूँ, कहाँ जाना है, किस टाइम पे जाना है, कितने बजट के साथ जाना है, और ये सारी चीज़ें पूरी रिसर्च करना, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है उस जगह, कैसे उसको बोलना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। तो अब ये सारी रिसर्च भी करती हूँ मैं। तो इन सब पूरी इस जर्नी में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हेलो गाइस ने। हेलो दी, आपकी 5 ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है जहां आप इन फ्यूचर में जाना चाहेंगे। तो हाय हेलो गाइस, 5 ऐसी डेस्टिनेशन जो मैं फ्यूचर में ज़रूर जाना चाहूँगी और जो मेरी फेवरेट है। तो नंबर 1 है जापान। इस बार 30 अप्रैल को हमारी फ़्लाइट्स वगैरह सब कुछ हो गई थी जापान की, और अच्छा खासा 10 डेज़ का प्लान बना चुके थे हम लोग। लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ बेकार हो गया और वो सारी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। लकीली सब कुछ रिफ़ंडेबल था, इसलिए हम सबको रिफ़ंड हो गया। इस लिस्ट में नंबर 2 पे है फ़िनलैंड। फ़िनलैंड मुझे जाना है काफ़ी टाइम से, और बहुत टाइम से मैं प्लान कर रही हूँ कि फ़िनलैंड जाऊँ, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं हो पा रहा था। और फ़िनलैंड भी मैं स्पेशली नॉर्दर्न लाइट्स देखने ही जाना चाहती हूँ उसी टाइम पे। तो होता क्या है कि कभी मुझे छुट्टी मिलती है तो कभी शिखर को छुट्टी नहीं मिल पाती है, और कभी उस टाइम पे छुट्टी मिलती है तो हमें इंडिया आना पड़ता है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स हमें, अगर हम सिंगापुर रहते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स से मिलने इंडिया भी आना पड़ता है। तो वो छुट्टियाँ भी और वो टाइम भी हमें थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। तो इस वजह से वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आई होप कि इन फ्यूचर विंटर में वो मेरा हो जाए डेस्टिनेशन। नंबर 3 पर है मुझे अलास्का जाना है, मुझे अलास्का का क्रूज़ करना है। तो पहले मैंने ऐसा प्लान किया था कि मैं कनाडा जाऊंगी पढ़ने के लिए और वहाँ से मैं अलास्का जाऊंगी क्रूज़ करने। तो ये मेरी लिस्ट में तब से है जब से मैं 12th स्टैंडर्ड पे हूँ। लेकिन फिर मैं सिंगापुर चले गई पढ़ने के लिए और फिर ऐसा कभी कुछ बन नहीं पाया। तो आगे इन फ्यूचर कभी मौका लगेगा तो मैं वो वाला क्रूज़ ज़रूर करूँगी। अभी तक मैंने सिर्फ एक क्रूज़ किया है, वियतनाम वाला, और उसको भी मैं क्रूज़ नहीं कहूँगी क्योंकि एक नाइट का एक्सपीरियंस था और इतने ज़्यादा रूम भी नहीं थे उसमें, हार्डली 6-7 रूम वाला क्रूज़ था वो। तो जो एक प्रॉपर क्रूज़ होता है वो मैं अलास्का से ही करना चाहूँगी। इसी वजह से मैं सिंगापुर का क्रूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मैंने अपने लिए एक मतलब सेट कर रखा है कि अगर क्रूज़ करूँगी तो अलास्का वाला करूँगी। अब देखो कभी इन फ्यूचर वो बन पाता है कि नहीं बन पाता है, बट मेरी लिस्ट में तो है।
तो इस लिस्ट में नंबर 4 पे है मैसेडोनिया एंड रोमेनिया। तो मुझे ये दोनों कंट्री विज़िट करनी है। मेरा एक गर्ल्स टूर कह सकते हो आप, वो बनने वाला है मेरी फ्रेंड्स के साथ। तो इस साल एक्चुअली मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशन प्लान करी थी और सोचा था कि काफ़ी अच्छी अच्छी सीरीज़ अपने चैनल में दूंगी मैं और आप सभी के साथ शेयर करूंगी, बट कोविड ने वो सारा प्लान ख़राब कर दिया। बट आई होप कि जल्दी से सिचुएशन सही हो और ये वाला भी सीरीज़, ट्रैवल सीरीज़ मेरी गर्लफ्रेंड्स के साथ बन कर के आएँ और मैं आप सबके साथ शेयर करूँ वो। और नंबर 5 पे है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के लिए सबको पता है बहुत पैसे चाहिए अंटार्कटिका क्रूज़ करने के लिए, और कम से कम 8-10 लाख रुपए लग जाते हैं पर पर्सन। तो वो तो तभी हो पाएगा जब अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा जिस दिन, और जिस दिन मेरा चैनल चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शी का। तो शी ने मुझसे पूछा है कि अभी तक की आपकी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है जहाँ पे आप ट्रैवल कर चुके हो। तो मुझे वियतनाम बहुत अच्छा लगा और बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे इंडिया से। तो अगर आप लोग नहीं गए हो तो प्लीज़ डू विज़िट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग बाली 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 करते रहते हैं। बाली का एक अपना चार्म है, नो डाउट, लेकिन बाली के साथ साथ आप एक बार वियतनाम को भी ट्राई करिए। आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है युवराज का। द बेस्ट फूड यू एवर हैड आउटसाइड इंडिया। तो इसमें सबसे पहले है इटली में मैंने जो पिज़्ज़ा और पास्ता खाया है, ऐसा पिज़्ज़ा पास्ता मैंने कभी नहीं खाया है। और नंबर 2 पे है चीज़। तो स्विस, पता है आप सभी को कि अपनी चीज़ के लिए कितना फेमस है, एंड आई एम अ चीज़ लवर। तो वहाँ पे जो अलग अलग वेराइटीज़ के चीज़ मुझे मिले थे ब्रेकफास्ट बुफे में, मतलब पूरी एक ब्रेक रखी रहती है वो लोग, और मतलब बहुत वेराइटीज़ है, मतलब बहुत सारी, नाम तक नहीं पता मुझे उनके। तो वो जो मैंने अलग अलग वेराइटीज़ के चीज़ ट्राई करे थे वो भी मतलब वन ऑफ द बेस्ट फूड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है रोहन ने, आपका कितना बजट होता है सोलो या ग्रुप में। तो हाय रोहन, बजट मेरा डिपेंड करता है डेस्टिनेशन पे, प्लस मैं कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, और डेस्टिनेशन भी फिर वेरी करती है। अगर आप यूरोप साइड जाओ तो ऑब्वियसली आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे, और अगर आप लोग एशिया या फिर साउथ एशिया में कहीं घूम रहे हो तो यूरोप के कंपैरिजन आपका खर्चा कम होगा। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, किस टाइम जा रही हूँ, किस सीज़न में जा रही हूँ। और अगर ऑफ सीज़न है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो रिसर्च करती हूँ पहले मैं, और उसके हिसाब से फिर मैं अपना बजट सेट करती हूँ। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर मून का। आर यू इन एसजी और इंडिया। तो हाय सिल्वर मून, मैं अभी इंडिया में हूँ। मार्च में मैं इंडिया आई थी, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था और फिर हम लोग जा नहीं पाए वापस सिंगापुर। तो अभी मेरे हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम है दिसंबर तक, तो दिसंबर तक तो अभी हम इंडिया में ही हैं। जैसे वर्क फ्रॉम होम हटेगा और सिचुएशन थोड़ी और सही होएगी तो हम लोग चले जाएंगे सिंगापुर वापस, क्योंकि यहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम करना है और वहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम करना है। इससे अच्छा कि अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में रह करके ही वर्क फ्रॉम होम करो। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेफ़ एस जे का। व्हेन वी कैन हैव अ चांस टू ट्रैवल विथ यू। तो हाय शेफ़ एस जे, अभी मैं इतनी फेमस यूट्यूबर नहीं हुई हूँ कि मैं अपना खुद का एक ट्रैवल मतलब जो ग्रुप में ले जाते हैं वो ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो आई होप इन फ्यूचर मुझे वो मौका मिले, और जिस दिन मैं एक सक्सेस यूट्यूबर बन जाऊँगी मैं अपने ट्रैवल वो ग्रुप वाले ज़रूर प्लान करूँगी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है अंकुर का। फ्रॉम डू यू गेट सो मच इंस्पिरेशन। आई गेस इनका क्वेश्चन होगा फ्रॉम वेयर डू यू गेट सो मच इंस्पिरेशन। तो हाय अंकुर, इंस्पायर मुझे हर कोई करता है, मेरे फ्रेंड्स करते हैं, मेरी फैमिली करते हैं। मैं उन छोटे छोटे बच्चों से बहुत इंस्पायर होती हूँ जो आजकल यूट्यूबर हैं, सिर्फ 5-6 साल के, और इतनी परफेक्ट वीडियोस बनाते हैं और अपने काम में एकदम परफेक्ट हैं। तो ये सभी लोग मेरे इंस्पिरेशन हैं कि कैसे अपने काम में परफेक्ट होना है, और ट्रैवलिंग में कैसे मैं अपने आप को इन्हांस करूँ, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ती हूँ और रिसर्च करती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें मुझे और इंस्पायर करती हैं कि मैं कुछ और नया लेकर आऊँ, मैं कुछ और अच्छा करूँ, मैं ट्रैवलिंग को किसी और नई तरीके से दिखाऊँ, वो सारी जगह कवर करूँ जहाँ पे कोई नहीं जाता, उन सब चीज़ों को भी प्रमोट करूँ। जैसे कि नैनीताल के बारे में हर कोई जानता ही है, हर कोई आता ही है, लेकिन 7 ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, ये सारी जगहें लोग छोड़ देते हैं। तो मैं चाहती थी कि अभी मेरे पास टाइम भी है तो मैं इन सारी चीज़ों को भी कवर करूँ। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ और जो चीज़ें मुझे इंस्पायर करती हैं। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो गाइस तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो पसंद आया हो और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन कमेंट बिलो। मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और मेरा हैंडल है ट्रैवल पब्लिश। मिलते हैं एक नए वीडियो पे। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।